स्क्रीन शेयर है फरजान? हेलो, आवाज़ भी क्लियर है? सर आवाज़ क्लियर है आपकी? और स्क्रीन शेयर है या नहीं? यस सर। सही है। ओके। सर लैब मैनुअल सर शेयर हो गया लैब का? कौन पूछ रहा है? बिलाल? हाँ, LMS में डाल दिया ना मैंने, चेक कर लो। 27 वाले वीक वाले में, सबसे आखिरी जो वीक है आज, इस जो करंट चल रहा है उसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है बिलाल, तुम्हारा प्रोजेक्ट तो नहीं है सर्च, बाइंडिंग सर्च वाला? नहीं सर। ये किसका है? एक बिलाल और है, राजपूत का होगा माल में, या मास का है। मास भी है कोई क्लास में, नाम याद पड़ रहा है मुझे, मास का है मेरे ख्याल से। ओके, स्टार्ट करें। फरजान आ गया है, असद आ गया है, और बाकी स्टूडेंट आ गए हैं। अभी तक 10 स्टूडेंट आए हैं। पहले कितने थे? 17 तक पहुंच गए थे। देख लिया बाना, बहुत दिनों बाद आए हैं आप। खैर तो है? क्या मसला था आपकी? मेरे ख्याल में कंटिन्यूसली 2 या 3 लैब छुट्टी हैं। अभी आज ही नज़र पड़ी है। उसामा पिछली दफ़ा थे। 3 या 4 स्टूडेंट्स जो है ना, वो 3 लैब से नहीं आ रहे हैं, उसमें आप भी हैं। कोई मसला था? कुछ बताया था मुझे किसी ने कि तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, अभी तबीयत ठीक है? फाइनल की प्रिपरेशन? ओके, सब आ गए हैं, स्टार्ट करें। ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं एग्जाम्पल 12.2 की, जिसके अंदर इंसर्ट का फंक्शन क्या कर रहा है, उस नोट तक चलेगा। अगर वो नोट के पास लेफ़्ट में पहले से मौजूद है तो लेफ़्ट के लेफ़्ट पे जाएगा, फिर लेफ़्ट के लेफ़्ट में जाते रहेगा जब तक कि लेफ़्ट का नल ना हो जाए। ठीक है, जब नल हो जाएगा तो वो क्या करेगा? नल जब होगा, जब ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, ठीक है। और अगर पहले से वैल्यू पड़ी हुई है तो स्किप कर जाएगा, इस सैम्पल का मैसेज आएगा। और फिर अगर वैल्यू जो है वो किससे मैप कर रही है, अगर ग्रेटर दैन है तो फिर वो राइट में मूव करेगा, लेफ़्ट में राइट में लेफ़्ट में, इसी तरह चलते रहेगा और ये सेट करते रहेगा। ये इसका इंसर्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ट्रैवर्सल के लिए बाइनरी सर्च में काफ़ी ऑप्शंस हैं। ज़रा ये थोड़ा सा है, आपको देखना पड़ेगा ट्रैवर्सल कैसा करनी है। आपके पास कई ऑप्शंस हैं ट्रैवर्सल के, जिसको आप कह सकते हैं कि ट्रैवर्सल कैसे किया जाए। मैं आपको एक ट्री दिखाऊं, उसको दोबारा से यहाँ पहुँचाएं। ट्रैवर्सल करने के लिए आपको, मतलब आपको ये डेटा को वो करवाना है, प्रिंट करवाना है। ठीक है, और डिफरेंट एक्सपोजर से प्रिंट करवा सकते हैं। आपके पास लिस्ट थी, लिस्ट की जो डेटा की ट्रैवर्सलिंग है वो तो इजी है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में जाएगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगी। इसके अलावा कोई ऑर्डर हो सकता है आपके पास? नहीं हो सकता, या हो सकता है? असद, अरीज, बिलाल, इतलिया। सर क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज। क्वेश्चन ये कह रहा हूँ कि हम लिंक लिस्ट से एक नए स्ट्रक्चर में गए हैं। लिंक लिस्ट को डेटा जब मिलता था तो हम उसको 2 ही तरह से रिप्रेजेंट करवा सकते थे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके अलावा कोई हमारे पास था? एरे हो गया, एरे भी असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। नहीं सर, इसके अलावा कोई ऑर्डर, इसके अलावा ऑर्डर नहीं है। रैंडम, रैंडम का क्या मतलब है? हमारा ऐसे रैंडमली। नहीं, रैंडम भी किसी स्पेसिफिक उससे होगा ना। अब आप हर दफ़ा चेक करते रहोगे क्या कि भाई ये 2 प्रिंट हुआ नहीं हुआ, 2 एक मतलब प्रिंट हो नहीं गया? सर, कोई और ऑर्डर तो ऑर्डर नहीं नहीं है। है ना इसके अलावा। रैंडम तो एक इजाफी चीज़ है, वो तो आप इसके अंदर से भी उठा सकते हो, कहीं और से भी उठा सकते हो। रैंडम तो रैंडम है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये लिस्ट है और ये ट्री है, इसके अंदर ट्रैवर्सल के काफ़ी ऑप्शंस हैं। हम ये कह सकते हैं कि पहले जो रूट है उसको प्रिंट करवाओ, फिर इसके लेफ्ट के सारे लेफ्ट को प्रिंट करवा दो। ठीक है, सर इसमें इंसर्शन जो आप बताए थे वैसे तो समझ में आया, तो उसमें ये वाला केस कहाँ पर था इंसर्शन के अंदर कि अगर वो ग्रेटर होगा तो लेफ्ट साइड पर, तो बताया ना, नहीं सॉरी छोटा होगा तो लेफ्ट साइड पर, और तो ग्रेटर बताया होगा ना, ये तो यही तो ऑप्शन है। ये जो फॉर के अंदर इफ लगा हुआ है वो यही तो चेक कर रहा है।
सबसे पहले यही तो एलोबरेट वैल्यू लेस देन ptr डॉट डेटा। वैल्यू दी आपने इंसर्ट करते वक्त, सबसे पहले 8 नंबर का 8 नंबर डाला, 8 नंबर तो इंसर्ट हुआ हुआ रूट के साथ, आपने 3 नंबर डाला, ठीक है, 3 नंबर रूट के साथ एंटर किया ना हमने, जैसे रूट, ये देखो ना यहाँ पर अगर आपने वैल्यू दे दी 8 नंबर की, चलो खैर, इसमें अगर बाइनरी सर्च से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इंसर्ट करने जा रहे हो, ठीक है। सबसे पहले 8 नंबर आया, 8 नंबर आते ही उसने देखा कि भाई रूट तो नन है, तो इसी में जाकर 8 नंबर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब 8 नंबर ऐड होगा तो रूट का डेटा में वैल्यू चली आएगी और इसका लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, रूट में अभी 8 ही पड़ा रहेगा शुरू से आखिर तक। सेकंड वैल्यू इंसर्ट आपने की 3 इंसर्ट हुआ, 3 इंसर्ट होते वक्त इसने रूट को देखा कि भाई नन तो नहीं है, नो नन नहीं है, इसमें 8 पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगी, इसके एल्स में चले जाएगा, हो जाएगा सर, इसके एल्स में चले जाएगा। एल्स में जाते ही इस रूट को उठाकर पीटीआर में रखेगा, रूट आ गई इसके अंदर, उसका मतलब 8 नंबर का जो नोड है वो यहाँ पर आ गई। 8 नंबर के रूट का लेफ्ट और राइट नन है, ये याद रखें। इसको हमने देखा कि पीटीआर नन तो नहीं है, नहीं नन नहीं है, क्योंकि रूट जो आया है वो हमने इसको क्रॉस चेक कर लिया, और क्योंकि आइटरेशन में काम आएगा ये। नन नहीं है क्योंकि अब पीटीआर जो है वैल्यू के साथ है, अब पीटीआर जैसी लूप चलेगा इसकी इफ में आएगा, वैल्यू हमने 3 दी, इससे देखेगा कि पीटीआर की वैल्यू जो है 8 नंबर, ये 3 से छोटी है या बड़ी है। अगर 3 से छोटी है तो वो इसमें चले जाएगा, तो 3 नंबर इसमें चले जाएगा। फिर पीटीआर का लेफ्ट देखेगा, नन है, यस नन है, नन है तो इसका मतलब है कि उसको 3 को उसके लेफ्ट में जाके क्या कर देगा, ऐड कर देगा, और लूप खत्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। फिर 10 आएगा, 10 यहाँ पर ऐड कर देगा। क्लियर है सर? समझ गया। फिर 1 जब आएगा, 1 जब यहाँ पर आकर इसको या उसको क्या मिलेगा, नन नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे जाएगा। जब नन नहीं मिलेगा तो यहाँ पे जाएगा, तो उसका जो लेफ्ट है 3 नंबर वो पीटीआर में जाके सेव हो जाएगा और लूप का इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब लूप जो है पीटीआर में रूट नहीं पड़ा हुआ, बल्कि क्या पड़ा हुआ है, उसकी 3 वाली वैल्यू पड़ी हुई है, और 3 वाली वैल्यू के बाद फिर वो आखिर में 1 को यहाँ से सेव कर देगा। क्लियर है? आगे चलिए, तो हमारे पास ऊपर जा रहे थे हम लोग और ट्रैवर्स के तरीके देख रहे थे, तो ट्रैवर्स के तरीके बहुत सारे हैं इसके पास। इसके ट्रैवर्स के तरीके सर इसमें वो वाला काम कहाँ हुआ है जिसमें अगर सेम हो जाए उसके, हाँ वो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपके अगर नीड है कि भाई सेम वैल्यू भी जाके सेव हो जाए, ठीक है सर, और पहले से जो सेव हुई हुई है 10, अगर पहले से सेव हुई हुई 10 को कहाँ रखेगा। अगर मैंने यहाँ पर, आप इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं इसके पास, अगर नहीं है तो चेंज कर लेते हैं। ये सिर्फ स्ट्रक्चर समझाने की ज़ेर है, एल्गोरिथम समझाने देने के ये किस तरह काम कर रहा है, वर्किंग कैसा कर रहा है। अदरवाइज आप इसको चेंज कर सकते हैं। जब चेंज करके एक नई चीज़ लाओगे, यही तो आपकी रिसर्च रिपोर्ट है जो जाके पब्लिश हो जाएगी। आपके जहन में आया, सीखते सीखते पढ़ते पढ़ते, उस्ताद को तंग करते करते उस्ताद शागिर्द को तंग करते थे, उस्ताद को शागिर्द तो तंग कर रहा है, उसके जहन में आ गई चीज़, उसकी थीसिस बन गई। शागिर्द ने उस्ताद को तंग किया, उसके जहन में आ गया, शागिर्द की थीसिस बन गई। तो ये थीसिस के वो है ना, रिसर्च बेसिस है, ठीक है। तो अभी हम में से कोई ना आप मुझे तंग कर रहे हो ना मैं आपको तंग कर रहा होता हूँ, क्योंकि अभी हम टेंशन में है, लैब आने वाली है। 8 नंबर सेव हुआ। अच्छा, मैं ट्रैवल्स की बात कर रहा हूँ। ट्रैवल्स एक तरीका ये है कि रूट को प्रिंट करवाएं, फिर इसके सारे रेफ को प्रिंट करवा दें जिसके लेफ्ट है, और फिर ऊपर से चले, फिर जो उसके राइट जो सबसे आखिर से पहले वाला जो है उसके सारे नोट को क्या कर दें, प्रिंट करवा दें, ठीक है। या फिर इसके राइट में चलें या सबसे आखिर से चले। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं जो प्रिंट करने के हैं, ठीक है। तो उसको स्टैंडर्ड तरीके से यहाँ पर कुछ ऑर्डर दिए हुए हैं ट्रैवर्सल के, उस ऑर्डर को देख लीजिए। पहला ऑर्डर है, देखिए टेक्निक से कुछ ऑर्डर प्री ऑर्डर है, कुछ ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, यहाँ पे इन्होंने 3 टाइप दी हुई है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, और एक और ऑर्डर होना चाहिए, वो आगे आ रहा है, चलो आगे देखते हैं। प्री ऑर्डर क्या करता है कि प्रोसेस डेटा ऑफ रूट से शुरू करेगा। पहले सबसे पहले किसको करेगा, लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट, लेफ्ट में जितनी भी ट्री है उसको कंप्लीट कर देगा, ठीक है।
और फिर उसके बाद राइट की ट्री को कंप्लीट करेगा। ये इसका एक तरीका है। रूट को करने के बाद लेफ्ट को कंप्लीट करेगा, प्रिंट करवा देगा, और फिर राइट को कंप्लीट करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। ये ट्रैवर्सल का तरीका क्या कहलाता है? प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसके ये है एल्गोरिथम, यानी कोड ये है जो एल्गोरिथम के जरिए से आपको क्या किया गया, कोड करवाया गया है। उसको नोड दिया जाएगा, कोई भी नोड हो उसको प्रिंट करवा दे, या रूट भी हो सकता है या बीच में कोई भी नोड हो सकता है। अगर आपने रूट दिया तो उसको देखिएगा ये क्या कर रहा है, इसको पहले चेक कर रहा है कि ये जो नोड आई है नन तो नहीं दे दिया आपने। अगर नन नहीं है तो उसके डेटा को प्रिंट करवा दे। जैसे 8 नंबर दिया है तो 8 को प्रिंट करवा देगा। इस 8 को प्रिंट करवाने के बाद ये देखिएगा इस फंक्शन को रिकर्सिवली अपने आप को कॉल कर रहा है। इसमें जो नोड दिया गया था इसको रिकर्सिवली इसने लेफ्ट नोड दे दिया गया। अब ये लेफ्ट को तमाम कंप्लीट करेगा। कंप्लीट जब हो जाएगा तो आखिरी नोड के बाद ये रिकर्जन ख़त्म हो जाएगी। जब रिकर्जन ख़त्म हो जाएगी तो फिर अब रिकर्जन कहाँ से स्टार्ट होगी? राइट से स्टार्ट होगी। तो ये इसने रिकर्जन के ज़रिए से लेफ़्ट और राइट को हैंडल किया है ईजीली। अगर ये रिकर्जन नहीं करते तो बहुत पंचायत करनी पड़ती, बड़ी इफ देन लगानी पड़ती। ठीक है, तो इसने रिकर्जन कॉल कर ली। रिकर्जन कॉल करते ही लेफ़्ट को प्रिंट करवाया। फिर जब लेफ़्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर ये रिकर्जन में आएगा और ये इसके राइट को प्रिंट करवा देगा। अच्छा, इन ट्रैवर्सल इसमें पोस्ट ऑर्डर क्या करेगा? सबसे पहले जो है लेफ्ट सब ट्री आखिर से शुरू करेगा, सब ट्री से। फिर क्या करेगा? राइट करेगा। फिर आखिर में जो है दैन प्रोसेस डेटा ऑफ नोड, जो नोड होगा उसको प्रिंट करवाएगा, यानी रूट को सबसे आखिर में प्रिंट करवाएगा अगर नोड में नोड है। ये क्या कहलाएगा? पोस्ट ऑर्डर। इसको देखते हैं। फिर ये पोस्ट ऑर्डर का है कि आपको वही चीज़ करवाई गई है। पोस्ट ऑर्डर को रिकर्सिवली कॉल करवाया गया, लेफ्ट को पहले मूव करवाया गया और राइट को फिर बाद में रिकर्सिवली प्रिंट करवाया गया। इन ऑर्डर आता है। इन ऑर्डर का मतलब क्या है कि आप पहले सबसे पहले सब ट्री को, लेफ्ट के सब ट्री को, फिर करंट नोड के रूट को, करंट रूट नोड को, उसके बाद फिर राइट को, यानी आखिर से ट्री बनाना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ये इसके स्टैंडर्ड उन्होंने बता दिए हैं, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और ट्रैवर्सल के। और एक ऑर्डर है जिसको हम कह रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ट्रैवर्सल। जो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा तो राइट सब ट्री कर देगा, उसके बाद फिर करंट नोड को करेगा, फिर लेफ्ट पे चले आएगा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर के कोई कॉम्बिनेशंस है। इसमें एक लेवल ऑर्डर भी कहलाता है जो लेवल के हिसाब से चल रहा है। पहले प्रिंट किया, उसके लेफ्ट और राइट को प्रिंट किया, फिर लेफ्ट की फिर प्रिंट करवाया, लेफ्ट के राइट और लेफ्ट को प्रिंट करवाया। फिर पैरेलल में लेवल के हिसाब से चल रहा है। जो लेवल आएंगे 0 लेवल पे हैं। अब इसके लेवल भी समझ लें। मेरे ख्याल में लेवल, अगर मैं कहूँ कि ये ट्री का ये वाला कौन सा लेवल है? सर असेंडिंग है ना? लेवल ये है इस ट्री का फर्स्ट लेवल, ये है इसका ट्री का Second. सेकंड लेवल, ये है इसका ट्री का थर्ड लेवल, और ये है इसका लास्ट और फोर्थ लेवल। ये लेवल्स होते हैं। तो अगर मैं कहूँ 4 कहाँ पड़ा हुआ है तो 4 ट्री के फोर्थ लेवल पे पड़ा हुआ है। 6 कहाँ पड़ा हुआ है? 6 पूरे ट्री के थर्ड लेवल पे पड़ा हुआ है। लेवल्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड है, थर्ड, इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पर लेवल्स भी देखे जाते हैं। आपने कहा कि लेवल ऑर्डर के साथ प्रिंट करवा दो, उसका मतलब है पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। फिर लेवल ऑर्डर में आपने थर्ड लेवल किया तो ये प्रिंट होगा, ये होगा, फिर ये होगा। ये प्रिंट किया तो ये होगा। जो जो आपके अपेयर होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे, जो नन है वो प्रिंट नहीं होंगे। ये लेवल ऑर्डर कहलाता है। लेवल ऑर्डर आपके मेरे ख्याल में मैनुअल में नहीं बनाया हुआ। सर तो प्री ऑर्डर में क्या होगा फिर? प्री अगर ऑर्डर, इसमें, हाँ सर, प्री का मतलब है सारे लेफ्ट पे चले जाओ, लेफ्ट की लेवल को ना देखो, पहले लेफ्ट में जाओ फिर राइट में जाओ। अच्छा सही सही। इसको हम देख लेते हैं हम लोग किस तरह से प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इनकी ट्रैवर्सल के साथ आप कुछ डेटा से काम लेना चाहते हो। अगर आप चाहते हो भाई मुझे लेवल तक पहुंचना है, जैसे कि मैंने कहा इनवॉइस का, तो इनवॉइस ज़रूरी है। जब तक कि सबसे आखिरी इनवॉइस का डेटा आपको पता ना हो तो आप उससे पहले वाली कैलकुलेटर डिपेंडेंसी है। ठीक है, आपने एक ऑर्डर भेजा, इनवॉइस भेजी पार्शली, उसका उसमें उसमें इसके बाद एक और आपके पास था बिलफर्स, आपने 1 लाख या 1.5 लाख की जो है ना कुछ चीज़ खरीदी उसने या बेची। ठीक है, उसके ऊपर इसकी इनवॉइस दे दी, इनवॉइस आपने पार्टी को दी। अब इनवॉइस जाएगी तो वो इनवॉइसेस, उसने कहा यार इनवॉइसेस जो है ना एक साथ नहीं भेज देना, मुझे जो है ब्रेक करके भेजो, पार्शियली इनवॉइस भेजो। तो पहले आपने 50,000 का चेक भेजा, फिर आपने 1 लाख, फिर एक 50 का भेजा, फिर 50 का भेजा। तो ये हायरार्की जो है ये आपकी इनवॉइसेस हैं। फिर आपने कहा कि यार मैं
तीन तीन दे रहा हूँ, लेकिन जो 50-50 के 3 चेक दूंगा, 3 इनवॉइसेस दूंगा, लेकिन जो सेकंड वाली इनवॉइस होगी 50 वाली, उसको भी मैं लेवल के हिसाब से 50-50 कर दूंगा, यानी 25-25, तो 4 इनवॉइसेस हो जाएगी। लेकिन सेकंड लेवल जो है वो भी ब्रेक हो गया 2 हिस्सों में, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनते जाएगा। इसको हम देखते हैं, ये स्ट्रक्चर बड़ा काम आता है ट्री वाला। ओके, ये हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। और आगे जाते हैं, हमने ट्रैवर्सल को देख लिया, अब इसको कोड को रन करके देखना है। आप भी इसको कोड करें, ठीक है। अब फिर आपके पास दूसरा एक आप पे आ जाएगा सर्चिंग का। तो सर्चिंग आप करोगे, कोई भी नोड दोगे, आप डेटा दे दोगे, वो डेटा के नोड को उठाएगा और प्रिंट करवा देगा भाई ये सर्च में मौजूद है ये नहीं, ठीक है। और इसके बाद ऐड फाइंडिंग है इस एंड लायर। अब ये देख रहा है कि आपको इन चाहिए फंक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, पूरे नोड में से जो हाईएस्ट वैल्यू वो ला के दे देगा। जैसे कि आपके पास पूरे नोड में क्या थी 14, तो 14 आ जाएगा, और सबसे लोएस्ट क्या है 1 है सर 1 था। ठीक है, 1 आ जाएगा। तो ये 13 शुरू हो गया 13 पॉइंट। तो आपका 12 जो है वो ट्रैवर्सल के ऊपर जा रहा है, और 13 वाली लैब जो है वो किस में जा रहा है, 13 ब्रेक कर दिया, हालांकि वो एक ही इसमें हो जाता, लोवेस्ट के अंदर ये फंक्शन बनाया है। और आपके पास फिर आखिर में इस डिलीट बाइनरी सर उसमें रिकर्जन हो रहा है ना, कहाँ पर, जो हाईएस्ट नंबर लाके दे रहा है और लोएस्ट नंबर। रिकर्जन तो कॉल तो नहीं होगी, ये तो अपने आप पास ही कॉल कर लेगा। रूट से स्टार्ट कर रहा है ना ये तो, जी सबसे पहले रूट से स्टार्ट करेगा। रूट पे ननी मिल गया, उसके बाद रूट से स्टार्ट करेगा, तो ये लूप से जरिए से हो जाएगा आराम से, लेफ्ट राइट को देखते रहेगा, ठीक है। हाईएस्ट देखना, फाइंड हाईएस्ट वैल्यू, इसके देखेगा, राइट पे देखेगा, रूट है, रूट का राइट है, रूट के लेफ्ट को क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। हाईएस्ट क्योंकि हमारे हाईएस्ट कहाँ पड़ी हुई होगी, इसके राइट में ही पड़ी होगी, लेफ्ट में नहीं पड़ी हुई होगी, क्लियर है। जी सर। जब भी यहाँ पर ये लूप रिकर्सिव के बाद, हाँ लोवेस्ट जो पड़ी हुई होगी लेफ्ट में पड़ी हुई होगी, वो राइट, यस वो लेफ्ट में पड़ी हुई होगी, तो लेफ्ट में मूव करवाएगा, राइट की जरूरत नहीं। ओके, अब हम इस कोड को रन करते हैं। कौन दिखा रहा है कोड, जी भाई। जी कोई दिखा रहा है कोड, हेलो। सर मैं तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ सर, समझ रहा था पहले। अच्छा चलो स्टार्ट करो, फिर मैनुअल तो आपको मिल गया है। देखिए नहीं जब तक कुछ देर का। ओके, ये कोड मैंने कुछ टाइप करके रखा हुआ है, टाइम हमारे पास अभी कम है। इस कोड को लाजमी टेस्ट करना, जो प्रॉब्लम है, ठीक है। ये कोड हम फिज़िकली लैब के अंदर ज़बरदस्ती करवाते थे और एक एक अटैम्प करवाते थे। अभी आप लोग टाइप कर लो, करते हो तो करो भाई, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है मेरे लिए। एक एक करके मुझे स्क्रीन शेयर करवाओ, ठीक है। फहद, फहद कितने दिनों बाद आए हो, पिछली लैब में थे आप। जी फहद, पिछली लैब में थे आप, क्या चैट में कुछ कह रहे हैं। रिज्यूम कर दो रिकॉर्डिंग, आवाज़ क्लियर है। बिलाल सयान अब्बासी, ओके। अब हम इसके लिए सही आवाज। अब इसके लिए हम थोड़े से आउटपुट के सिनेरियो लिखते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, BST का ऑब्जेक्ट बनाया। ये ऑब्जेक्ट बना तो BST के अंदर
तीन इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। कौन कौन सी? BST में तीन इंफॉर्मेशन है। एक डेटा की, ठीक है, डेटा की सिंगल एक न्यूमेरिक वैल्यू है, एक लेफ्ट की इसमें नोड है पूरी, और एक किसकी? राइट की, ठीक है, इसके पास राइट की। जैसे ही यहाँ पर और ये सब के सब अभी क्या है? नन है। 8 डाला इसने, तो इसका मतलब है कि इंसर्ट की कमांड में सबसे पहले 8 हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा इसके पास? BST के पास जो BST में डेटा में 8 आ जाएगा, ठीक है, बाकी लेफ्ट और राइट में क्या आ जाएगा? नन आ जाएगा। ऐसी है। इस ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो ये वाला काम हो जाएगा। ठीक हो गया। 3 रखा, ये भी इंसर्ट हुआ। जब इंसर्ट हुआ तो इसी तरह से यहाँ पर डेटा में 3 आ गया और लेफ्ट में फिलअप हो गया, और लेफ्ट आप इसका क्या हो गया? 8 वाले का लेफ्ट फिलअप हो गया। 10 डाला, 1 डाला, 6 डाला, 9, 4, 3, 150 और -1। ये होने के बाद फिर हम इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और BST को प्रिंट करवा दिया हमने। प्रिंट अभी नहीं है ना, फाइंड वाला है, ड्राइवर से एक एक को प्रिंट करवा दिया, हाईएस्ट को, लोएस्ट को। ओके, यहाँ पे अभी हम हाईएस्ट और लोएस्ट की जगह डिलीट को कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और अब इसको चलाते हैं। यहाँ पर इसको रन किया, प्रॉपर्ली काम किया, उसके बाद हमने इसका आउटपुट देखा, तो यहाँ पर ये देखिएगा, ठीक है, इंसर्ट होते गए, ये भी सब इंसर्ट हो गया। फिर हमने ये इजाफी चीज़ है मैं ख्याल में, फिर इसके अंदर हमने प्रिंट करवाया, किसको? फाइंड करवाया 3 को। 3 को फाइंड करवाया तो इसने 3 को प्रिंट करवा दिया और डेटा मौजूद है, ठीक है। अगर ये 13 होता, सॉरी 33 होता, तो इसमें क्या मैसेज आना चाहिए? हाँ, क्यों चले जाता है? 33 को हैंडल नहीं किया गया है, 33 नहीं पड़ा हुआ इसके अंदर, तो एरर आ रहा है, एट्रीब्यूट नो ऐड ना। इसको हैंडल कर सकते हैं कि हम 33 वैल्यू है ही नहीं, तो नॉट फाउंड आना चाहिए, ठीक है। 3 यहाँ पे चल रहा है। सर एक एल्स लगा देना इस वाले फंक्शन में। हाँ, वो लग जाएगा, सारा ऑल्टरेट हो जाएगा सारा, ठीक है, मसला नहीं है। अभी सिर्फ मैं एक वॉक थ्रू करवा रहा हूँ कि आपका कोड क्या चल रहा है। इसके बाद देखिएगा, ऐड डेटा आ गया, इसको हमने प्रिंट करवा दिया, और क्योंकि जब ये फाइंड लाके देगा तो एक नोट देगा, जब ये नोट देगा तो ये अगर मैं हटा दूंगा तो एरर भी रिजॉल्व होना चाहिए। एरर रिजॉल्व हो गया, तो इसका मतलब है कि कोड में एरर नहीं है, उसको प्रॉपर्ली हैंडल जो किया गया है वो नोट नन दिया गया है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं नन की वैल्यू, कोड में एरर नहीं है, ठीक है। ये फाइंड अगर डेटा है तो डेटा दे रहा है, वरना नन वैल्यू दे रहा है, यानी कि इसके फंक्शन के अंदर ये चीज़ हैंडल हुई हुई है। अच्छा, यहाँ पर आगे चलिए, और इसमें हमने देखा हाईएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू 150 हमने ऐड करवाई थी, तो 150 सर्च करके आगे दे दिया और डेटा भी इसना पॉपुलेट करवा दिया। लोएस्ट वैल्यू -1 डाली थी हमने, तो -1 इसकी लोएस्ट वैल्यू है, उसने क्या कर दी? ला के दे दी, ठीक है। ये काम था। और डिलीशन का, क्योंकि अब 12 चल रही है, एग्जाम्पल नंबर 12 चल रही है, तो 12 में यहाँ पर ये काम अब यहाँ पे डिलीट में हम डिलीट का फंक्शन में रूट देंगे और फिर 3 दे देंगे, ठीक है, नोट देंगे और 3 दे देंगे और फिर डिलीट कर देंगे। हाँ, चला जाता है।